एक बच्चे ने पूछा है कि सर साइनाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सवाल बड़ा छोटा सा, देखिए ऐसे RCN, ठीक है, ए बन जाता है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो आप में से कई बच्चों ने पूछा है कि सर इस साइनाइड ग्रुप को, मतलब नाइट्राइल ग्रुप को, हम कैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर पाते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यानी Cl को आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा याद रखना, कभी ये साइनाइड दिया गया है, साइनाइड को कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक में, तो आप इसे डायरेक्ट डाल देना पानी में, थोड़ा सा डाइल्यूट H3 मिला करके। H2O ऑब्लिक H प्लस लिखा रहता है, चाहे H2 प्लस लिखा रहेगा। यहाँ पे क्या समझोगे आप, समझिए पहले ध्यान से। कहीं पर ऐसा होता है तो जो यहाँ पर साइनाइड है, यहाँ पर एरो पर आप लिख देंगे ऐसे H2O साथ में H प्लस ऐसे, ठीक है। या फिर यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिखा हो सकता है ऐसे, हाइड्रोनियम आयन। तो समझ जाना कि जो साइनाइड है ये कन्वर्ट होने वाला है वहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऐसे, ठीक है। और यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है। तो यह अब देखिए, जहाँ पे Cn था वहां बन गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब से पानी में रखते ही, ये समझ जाओ यूनिवर्सल फैक्ट, पानी में रखने के बाद जहाँ पे Cn है वहां पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब ये कैसे हुआ है इसको चेक करते हैं, बड़ी आसान सी स्टोरी है। देखो बेटा, जैसे दिया गया R, आपको पता होगा साइनाइड का मतलब कार्बन और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। Cn हो गया है, इसे बेटा कहाँ रखा गया है, पानी में, H2O और H प्लस के साथ ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे, जहां पर कहीं पर हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड होता है, हेट्रो एटॉमिक पाई बॉन्ड का मतलब होता है दो डिफरेंट एटम के बीच अगर कहीं पाई बॉन्ड है तो वाटर वहां पर उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन होता है, वाटर का एडिशन होता है। वाटर मतलब यहाँ पे आप समझते हो H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है, यही यहाँ पर ऐड होने वाला है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, दोनों ब्रेक करना। देखिए ऐसे N की तरफ रीजन N की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C के कंपेयर में। मतलब जब भी कहीं पे दो डिफरेंट एटम के बीच पाई बॉन्ड होता है तो जनरली वह टूटता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो टूट गया N की तरफ। तो इसमें दो पाई बॉन्ड है, एक और ऐसे ब्रेक कर देना, तो N पर दो माइनस आ जाएगा, C पर दो प्लस आ जाएगा। देखिए एक माइनस यहाँ से आ रहा भाई, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना पाई बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा, तो N पे माइनस C प्लस, यहाँ से N पर माइनस C प्लस, दो माइनस दो प्लस, तो हम लोग क्यों नहीं इसकी संख्या दो कर लें, ये हो जाएगा R, ठीक है। वाटर हमेशा एक्सेस में होता है, जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो आप। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हो तो वहां देखा था आपने कि वाटर को इसीलिए काइनेटिक्स में शामिल नहीं करते क्योंकि वाटर होता है एक्सेस में, ठीक। C हो गया, यहाँ पर एक बॉन्ड इनके बीच बच रहा है, ये हो गया, इस पर दो H आ गया, यहाँ पर आ गया बेटा OH, और यहाँ पर भी आ गया ऐसे OH। अब यहाँ पे इसके बाद क्या होने वाला है, देखिए आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया ना कि इस कार्बन पर दो प्लस आया है, एक इसकी जाने की वजह से प्लस आया तो एक OH यहाँ पर आ गया, एक इस पाई इलेक्ट्रॉन की जाने के कारण तो आया तो यहाँ पर एक दूसरा OH आ गया। N पर दो माइनस आ रहा है तो दो H प्लस जुड़ गया तो NH2 हो गया। और आप जानते हो N के यहाँ पे O के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन चार बचेंगे, मतलब दो लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। O का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। वो लास्ट के सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक H के साथ बॉन्ड कर लिया, एक C के साथ, चार बचे होंगे, चार इसके साथ बचे होंगे। ऐसे N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो लास्ट के सेल में इसके पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे कितने, 5। तो 3 बॉन्डिंग मोड में है, एक C के साथ दो H के साथ, 3 बॉन्डिंग चले गए तो इसके पास कितने बचे होंगे, 2 बचे होंगे, है ना ऐसे। अब यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए यह यूनिवर्सल फैक्ट याद करना, अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, बहुत अच्छी कहानी आपको बताने वाले हैं, बहुत ज्यादा वर्क करेगा आपके लिए। और अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड, देखिए सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड सिंगल बॉन्डेड, चारों सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और इस पे कोई OH है तो याद रखना उस OH के साथ कोई दूसरा लोन पेयर वाला एटम नहीं रह सकता, ठीक। OH के साथ कोई दूसरा लोन पेयर वाला एटम नहीं रह सकता। तो क्या होगा सर, बिल्कुल बताएंगे बच्चे। तो यहाँ पे याद रखना, इस OH O के H के साथ इसके लोन पेयर वाले को आप बाहर निकाल देना, देखिए ऐसे, इसके साथ ऐसे इसको बाहर निकाल देना ऐसे। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया R, और यहाँ पर C से गया N तो C की वैलेंसी फ्री, O से गया H, O की वैलेंसी फ्री, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, और इस पर एक OH है ही है, ये OH हो गया। क्या निकला यहाँ से, निकलने वाले यहाँ से माइनस हो गया अमोनिया, बने कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखिए। तो अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि O के H के साथ N ही क्यों बाहर गया है, O के H के साथ यह OH क्यों बाहर नहीं गया है, ऐसा मन में आ रहा नहीं आपके। तो बेटा यहाँ पे एक लॉजिक यूज करना, हम लोग भारतीय हैं, इंडियन, हमारे यहाँ एक इंडिया में कल्चर है, अतिथि देवो भव,
मतलब हम अपने गेस्ट का रिस्पेक्ट करते हैं, अतिथि का सम्मान करते हैं। मतलब अगर घर पे अतिथि आते हैं आपके, तो हम लोग अपने लेवल से बेहतर प्रयास करते हैं उनके रहने का, खाने का। मतलब गेस्ट के लिए हम लोग खुद को परेशान कर सकते हैं, गेस्ट को परेशान नहीं होने देते। तो वैसे ही जो गेस्ट बन के आया, जो बाद में आया है, उसको नहीं भगा सकते आप। जो घर पे पहले से है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ये घर पे अगर मेहमान आते हैं तो क्या कभी कहते हो क्या आप कि बाहर सो जाइए, जगह नहीं, हम अंदर सोएंगे? नहीं ना, आप या हम बाहर सो जाते हैं, गेस्ट ठीक से घर में सोते हैं अच्छे से ना। इसका अर्थ हुआ बेटा कि जो बाद में आया है वह गेस्ट है यहाँ के लिए, तो उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते। जो पहले से मौजूद है उसको निकालोगे, या फिर एम पहले से मौजूद है या ओ एच बाद में आया है, तो ओ को सी से अलग नहीं कर सकते हम लोग। रीजन अतिथि थे ओ की। ये तो कहानी लॉजिक हो गया। अब इसके पीछे रीजन क्या एग्जैक्टली है? ओ के जो एच निकल रहा है ये उसी के साथ जाएगा जो ज्यादा बेसिक होगा। तो एन और NH2 और OH में आप जानते हैं ओ की ज्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ओ की ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यह अपने लोन पेयर को टाइटली होल्ड किया होगा, छोड़ेगा नहीं। जबकि एन की कम होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एन अपना लोन पेयर छोड़ सकता है। और एच को चाहिए क्या? लोन पेयर। इसलिए एच एन के साथ बाहर जाता है, NH3 बना के। तो कभी बेटा अगर आपको कहीं पे साइनाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना हो, समझ जाना कि आपको वहां पे केवल वाटर ऐड कर देना है H+ की मौजूदगी में। मतलब एसिडिफाइड जल, वाटर, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। विदाउट, बहुत आसान सीखना। बार बार कहते बेटा हम अपनी पूरी ऊर्जा केवल वहां लगाइए जिससे आपका भविष्य जुड़ा।